जय श्री हरि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को डोल ग्यारस कहते हैं। श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन अर्थात घाट पूजन किया था। इसी दिन को डोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। कहीं कहीं पर इसे सूरज पूजा भी कहते हैं, तो कहीं दशटोन पूजा कहा जाता है। जलवा पूजन को कुआं पूजन भी कहते हैं। और इस दिन पड़ने वाली एकादशी को या ग्यारस को परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी ग्यारस, वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान योग निद्रा में वास कर रहे भगवान विष्णु इसी दिन करवट बदलते हैं, और यही कारण है कि इस दिन को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार भी भादो शुक्ल एकादशी 2 दिन पड़ रही है। साथ ही इस बार एकादशी के उपवास वाले दिन भद्रा भी लग रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत पारणा मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा। इस बार एकादशी तिथि 3 सितंबर दिन बुधवार को सुबह 3:54 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:21 पर होगा और 3 सितंबर बुधवार को दोपहर 4:12 से भद्रा भी लग रही है, जिसका समापन अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर होगा। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी, इसलिए भद्रा वाले दिन आप उपवास भी रख सकते हैं, पूजा संबंधी कार्य भी कर सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन है। ऐसे में 4 सितंबर गुरुवार को भी ब्रह्मा मुहूर्त में एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए इस दिन भी वैष्णव जन एकादशी का उपवास रखेंगे और 4 सितंबर गुरुवार को ही महाद्वादशी होगी, जो कि वामन जयंती या वामन द्वादशी के नाम से जानी जाती है। 4 सितंबर गुरुवार को द्वादशी तिथि सुबह 4:22 से शुरू होगी। इससे पहले तक एकादशी रहेगी और द्वादशी तिथि का समापन 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:08 पर होगा और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। तो गुरुवार को सुबह 4:22 से 10:30 तक हरिवासर का समय रहेगा। यानी हरिवासर का समय 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 10:30 समाप्त होगा। और एकादशी नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। इसलिए जो भी श्रद्धालु 3 सितंबर को एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 10:32 से 10:50 के बीच में अपना व्रत खोल लेना होगा। यदि इस समय व्रत ना खोल पाए फिर दोपहर 1:36 से 4:07 के बीच में ही आपको व्रत खोलना होगा। यदि एकादशी का व्रत निर्धारित मुहूर्त के अंदर नहीं खोला जाता तो रखे गए व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। और जो श्रद्धालु दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी यानी 4 सितंबर को एकादशी का और महाद्वादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 6:01 से 6:30 के बीच में व्रत का पालना करना होगा। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में